नमस्कार दोस्त, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं वरिष्ठ नक्कारा वादक प्रभु दयाल जी। चलिए आइए मिलाते हैं प्रभु दयाल जी से। नमस्कार प्रभु दयाल जी। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ आप कब से इस विधा में आए और आप साथ जो बजा रहे हैं किस सन से आपने शुरुआत की? सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने इसको 13 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया। 13 साल की उम्र से चालू किया? मैं गांव में अपने था। अच्छा। दादी के पास पला हूँ, वहीं रहा हूँ बचपन से दादी के पास। अच्छा। तो नौटंकी जो कभी कभार गांव में आती थी तो देखने जाया करते थे। अब मेरे पिताजी भी जो हैं नक्कारा बजाया करते थे, तो वो कभी कभार बाहर अक्सर रहते थे। कभी कभार आते तो हमें बड़ा शौक लगा इसको, यार नक्कारा हम भी बजाएंगे। अच्छा। तो हम जो है स्कूल जाते थे तो वहीं बक्से अक्से तोड़ते रहते थे, तो लड़के चुप चले जाते थे, उसी बजाया करते थे। हाँ उसमें अपना बजाया करते। फिर हमारे देहात में एक नौटंकी खुली, एक मुन्नी मुन्नी करके लोहार था, नाम था उसका मुन्नी लाल। तो उसमें जो है बड़ा नगाड़ा चलता था, वह हिसाब से नौटंकी तो गाँव में अपना तालीम करते हैं। उसके बाद हम कानपुर चले आए। कानपुर चले आए तो हम नक्कारा पे धीरे धीरे सारी नौटंकियाँ बजाने लगे, फिर फेमस हो गए, बहुत बजाते रहे। उसके बाद जो है हमारे पिताजी ने सोचा कि ये जो है पढ़ाई कर नहीं पाए, और पढ़ाई वाकई में हम नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, ज़्यादा करके पढ़ाई की होगी तो हमने मुश्किल से 5 5 6 7 अच्छा अच्छा। हाँ 5 पास करके 6 7 में गए थे, फिर उसके बाद 8 नहीं। तो फिर इसी विधा में आप इसी विधा में रम गए हमने। तो आपके गुरु कौन थे? हम गुरु हमारे पिताजी थे। उन्होंने हमको नक्कारा बताया कि इस तरह बजाया था, इस तरह बजाओ, तुम चारों तरफ घूमते रहते हो, ये ठीक नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं इस तरह बजाइए। उन्होंने हमको तो आपके पिताजी का क्या नाम था? लक्ष्मण मास्टर। मास्टर लक्ष्मण बोलते थे। हाँ, आपने किस किस जगह जाके नौटंकी? मैं अभी सब बता रहा हूँ आपको। तो किस किस जगह गए तो हम सब कानपुर आए। तो कानपुर में जब आए तो हम सबसे प्रथम जो है हाँ, कानपुर में हमारे श्री कृष्ण पहलवान जी की नौटंकी चलती थी। हाँ। उसमें हमारे श्याम बाबू उनके लड़के जो थे वो पार्टी चलाया करते थे। तो उनको जरूरत पड़ गई, कोई नक्कारा वाला नहीं मिला, तो कहने यार एक लड़का बजाता, तो हमको ले गए। तो सबसे प्रथम मैंने कानपुर में श्री कृष्ण जी के यहाँ नौटंकी बजाई। राजा हरिश्चंद्र नौटंकी हुई थी, उनके यहाँ नौटंकी बजाया करते थे पहले मरहूम उस्ताद मूलचंद जी। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बजाते थे, वो नहीं थे। तो अचानक फिर हम गए वहाँ बजाया। फिर उसे कानपुर हो गए बिट्टी लाल के यहाँ बजाया। और फिर जो है एक सफ़ी पहलवान के थे रेल बाजार में। अच्छा, शफी पहलवान। हाँ, वो नौटंकी चलाते थे। तो नई भर्ती वहीं हो जाती थी, जितने नए कलाकार होते वहाँ थे भर्ती हो जाती थी। वहाँ भर्ती हो जाती, तो हमारी वहीं भर्ती हो गई। और नाइट कितने मिलते थे? 10 रुपया। 10 रुपया सारी रात का नाइट मिलता था हमको। बस वहीं अपना बजाने लगे। बजाते 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 फिर हम गुलाब भाई के यहाँ भी जाने लगे। अच्छा, गुलाब भाई क्या? जी हाँ, उनके यहाँ जाने लगे। तो जन्माष्टमी वगैरह बजाए, फिर गए। फिर हमारे पिताजी ने कहा कि देखो हमने आपको चलन बजाना सब कुछ सिखा दिया है, अब कुछ बातें याद करो। नक्कारा बजा रहे। तो हमारे पिताजी ने मरहूम रशीद खां वारसी उस्ताद, उनका मैं शिष्य हुआ। मेरे गुरु रशीद खां वारसी हैं मरहूम जी, मैं उनसे सीखा हूँ नक्कारा। अच्छा। अपने प्रथम मैंने अपने पिताजी से सीखा। बस यहाँ से जब मैं सीखा हूँ तो हमारे जो गुरु जी थे उस्ताद मरहूम हमारे उस्ताद रशीद खां जी, तो ये जो है गुलाब भाई के यहाँ ज़्यादा बजाते थे। और कभी कभार निकल जाते टिकट लाइन, तो मौका हमको मिलता था, आप बजाने लगते थे? बजाने लगते थे। एक मरतबा ऐसा मौका मिल गया कि हम मद्रास चले गए उनके साथ बजाने। हाँ, उसके बाद जो है दर्पण एक संस्था थी कानपुर में। में डॉक्टर सत्यमूर्ति साहब थे। हाँ हाँ। हाँ, तो उनके यहाँ फिर हम बजाने लगे।
वहाँ से बहुत प्रोग्राम बजाए। फिर अब यही संस्था चलता रहा। फिर हम उन्हीं के साथ जो है गए, मद्रास भी गए। मद्रास के बाद कथन नंदन प्रोग्राम किया था मद्रास में, और फिर जाकर जो है बम्बई में हमने किया प्रोग्राम, फिर दिल्ली किया। उसके बाद अनुकृति एक हमारे जो है संस्था है अनुकृति, हाँ, डॉक्टर उमेंद्र जी हैं, उन्होंने हमको पकड़ लिया, तो उनके प्रोग्राम हमने बहुत किए। हम देखा, नाटक रोज रामलीला में भी किया था। हाँ, रामलीला ले, मोटे राम सत्याग्रह था, सत्याग्रह, बकरी था, 10 दिन का अनशन, बजट ढिंढोरा, खून का रंग लाल। हाँ, खून का रंग लाल। इसमें हम सन 82 में उनके साथ गए थे वहाँ नैनीताल। मुझे सन वहाँ का याद आ गया। अच्छा। वहाँ गए थे। अच्छा, याद और होंगे, सब सन याद नहीं है। हाँ, बहुत जगह जब बैठे रहते हैं, कोई वही नहीं है, तो हमारे पास भी कागज वगैरह रखे हैं, तो उसमें दर्पण का, संस्था का पूरा वो होता है। मैं इतने दिन से इसको कर रहा हूँ। तो आपने डॉक्टर वर्मा क्या बजाया? डॉक्टर वर्मा उनको जानते हैं? डॉक्टर नाम बताइए। राजेंद्र वर्मा। हाँ, खूब जानते हो, हमारे साथ नाटक में काम किया करते थे। अच्छा। वो सब्जी बेचने वाला, औरत के प्यार में, औरत का रोल करते थे। अच्छा। तो हाँ, हम बजाते थे, वो हमें अच्छी तरह जानते हैं, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। तो गुलाब भाई के साथ उनकी मधु जी के साथ भी आपने नाटक की नौटंकी बजाई? बहुत बजा, अभी बजा रहा हूँ। अच्छा, उनके साथ अभी लखनऊ ही बजा के आया। बहादुर नहीं, बहादुर नहीं, सुल्ताना डाकू। मधु जी के साथ वहाँ दिल्ली में हरिश्चंद्र बजाया और देहरादून में बजाया। मैं यही सरकारी प्रोग्राम कर लेता हूँ, घंटे 2 घंटे की, और रात भर का तो मेरा काम करने का दिल नहीं करता। क्यों से अब नौटंकी होती नहीं है, रात भर डांस होते हैं, तो हमको बजाने को मिलता नहीं। फिर थोड़ी बजा दिया, किसी ने गा दिया, बैठे हैं, रात भर रिकॉर्ड हो रहा है। तो सबसे अच्छा आपको किनके साथ काम करना ज़्यादा अच्छा लगा? जो आप नौटंकी में जब जाते थे, तो किनके साथ काम करने में और आपको काम करने में मज़ा आया? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अगर आया है तो कृष्णा बाई की कंपनी। मैंने वहाँ नौकरी भी की है। अच्छा। उनके यहाँ जम के मैंने नकारा बजाया है बहुत। अच्छा, और बाकी जो चांस मिल जाते थे तो मैं गुलाब भाई जी के साथ चला जाता था, उनके प्रोग्राम करता था, मधु जी के साथ करता था। अब जैसे मधु जी है हमारी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, ये बात नहीं है कि जो प्रोग्राम उनका होता है तो पहले हमें बुलाती हैं, आप आइए, तो उनके प्रोग्राम हम करते हैं, मधु जी के। अब मद्रास जब गए थे तो मधु जी भी थी, हाँ, और आशा जी भी थी, और माता जी भी थी, तीनों थी। तो वहाँ जहांगीर का इंसाफ, हाँ, जहांगीर का इंसाफ। क्या शो किए वहाँ पे आपने? एक शो किए तो रहे, तो बहुत दिन थे वहाँ। अच्छा। 2-4-10 दिन रहे। शो एक ही था, पड़े वहाँ किशन महाराज तबला वादक वहीं शो था। ये जो बांसुरी वादक है हमारे नाम में क्या है, मासूर वादक, बांसुरी वादक, ये भी वहाँ थे। वहाँ हम गए थे मद्रास। अब यही सब यहीं करते रहे, और जो नौटंकी है तो खूब बजाते रहे, जहाँ की नौटंकी मिली बजाते रहे। तो ये जो प्रेमनाथ है और ये तुम्हारे एक और जो है, तो आप सीनियर है कि प्रेमनाथ जी सीनियर? अब मैं किसे सीनियर बता दूं? हर आदमी देखो, आदमी अपने आप को सीनियर जो है। देखिए, हम जब कानपुर में आए थे तो थिएटर में एक लखनऊ की पार्टी थी। अच्छा। मलका जी की। मैं उनकी पार्टी में टिकट लाइन में नकारा हो जाता था, यानी थिएटर शो से होता था, टिकट शो से होता था। हाँ, टिकट शो से होता था, वहाँ बजाता था। यहाँ प्रेमनाथ ढोलक बजाता था, नकारा नहीं बजाता था, ढोलक बजाता। हाँ, ढोलक बजाते थे। तो फिर मैं जो है यहाँ आया, तो फिर हमारा इनका साथ हुआ, तो मैं इनके साथ नकारा बजाया और ये मेरे साथ ढोलक बजाई इन्होंने। उसके बाद मैंने गंगा प्रसाद जी के साथ बजाया, वो भी बहुत अच्छी ढोलक बजाते थे। फिर एक बाबू भैया थे, वो भी बहुत अच्छी ढोलक बजाते, उनका साथ रहा। राम कुमार के साथ आपका नहीं रहा? राजकुमार जो बाजा बजाता था, जो खत्म हो गया था, बहुत रहा। वो तो हमारे समझ लो बच्चा ही था, भाई मानता था, लेकिन अक्सर हमारे घर पे आना जाना उसका था, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, हरिचंद ने मेरे साथ बहुत ढोलक बजाई, मेरा बहुत साथ रहा। हरिचंद से भी आ गए? हाँ, दर्पण में। तो अब हरिचंद सीनियर है?
अब सीनियर का मतलब यह नहीं, सीनियर मतलब आपने काम शुरू पहले किया, इन्होंने बाद में किया। सीनियर तो हम हैं। हाँ वही ना, हरिचंद से हम सीनियर हैं। काम आपने पहले शुरू, हमने पहले किया, इसी को हम बताया ना, इन्होंने बाद में शुरू किया। अब रहा प्रेमनाथ को तो ढोलक पहले बजाते थे, फिर उसके बाद नकारा बजाने, बाद में उन्होंने नकारा बजाया। तब सीनियर उन्हें समझ लो या मुझे समझ लो, मैं इसमें क्या कहूँ। अरे नहीं, कि सीनियर कौन है, लेकिन आज ये है कि सीनियर नकारे पे हम हैं। और तो आपको सम्मान भी कई जगह से मिला है कि आपको संगीत नाटक अकेडमी से सम्मान क्यों नहीं मिला? अब संगात हमको मिला का सम्मान, आप भी तो काबिल इतने साल से बजा रहे हैं। तो बस यही है कि हम थोड़ी कागज की लिखा पढ़ी में कमजोर हैं, और इधर हार्ट का मरीज है। अच्छा। कम से कम को हो गया हार्ट का करीब नहीं तो मेरी ख्याल से 10 साल तो हो गया। अच्छा। हाँ, इसीलिए ज्यादा आप उसके हम कहीं जाते आते रहने, ज्यादा घूमते हैं ना फिरते हैं। अगर कोई सहूलियत की नौटंकी मिल गई या सहूलियत कोई आदमी हुआ तो मैं उनके साथ जाता हूँ, बजा के चला आता हूँ। और मैं अभी नहीं जाता कहीं, ये लोग जाते हैं। अब इनकी ताकत है भाई शरीर में, कि अपने चले जाते हैं। अब जैसे हरिचंद जी हैं, वो किसी भी नौटंकी में चले जाते हैं। प्रेमनाथ जी हैं, वो भी कहीं चले जाते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जाते, यहीं बैठे। अगर कोई नौटंकी सरकारी भाई किसी प्रोग्राम हुआ तो बजा के चले आए। तो पहले में अब तो नौटंकी की जो आप जो कि वो है विधा है खत्म हो रही है, ऐसा क्यों है? कि मतलब कि अब कोई सीखना नहीं चाहता या इस लाइन में आना नहीं चाहता? नौटंकी की विधा इसलिए खत्म हो रही है कि एक तो नौटंकी का प्रोग्राम जो है सारी रात का होता है। गांव देहात में सारी रात का होता है। और अब जो है घर घर टेलीविजन लगे। जी हाँ। और हर आदमी के जेब पे मोबाइल रहता है। है वो कुछ भी देख सकता है। बिल्कुल है, सारी ये हो गई। तो अब पहले जो नौटंकी होती थी तो 10-10 कोस से आदमी पैदल आता था। 10-10 कोस की बात बता रहा हूँ मैं, 10-10 कोस से पैदल आता था नौटंकी देखने। हमारे गांव में कहरा गांव है, गांव के बगल में, तो वहाँ मथुरा वृंदावन से नौटंकी आती थी। सिर्फ लड़के काम करते थे, लड़कियां काम नहीं करती। आप जब करते थे तब क्या लड़कियां नहीं थी नौटंकी में कि लड़के ही? कानपुर में जब आए तो लड़कियां काम कर रही थी। उससे पहले गांव जो प्रोग्राम करते थे वहाँ लड़के करते थे। हाँ, कानपुर में लड़के। मतलब अब वो प्रथा खत्म हो गया, अब लड़कियां, अब लड़कियां से सब लड़कियां कर रही हैं। अब फिर नौटंकी रात भर का शो। और धीरे धीरे जो प्रोग्राम के नाटक के कलाकार थे, जैसे कि मर्दाने गाने पाठ करने वाले लेडीज कलाकार थी, बड़ी अच्छी थी। अब भी कोई हैं, बहुत अच्छा है, सुरीली हैं, सब चीज़ है, मर्दाने भी हैं, सब अच्छे गाते थे। अब धीरे धीरे जो है नई लड़कियां जो हैं वो खेल को इंटरेस्ट में कम करने लगी। जो नौटंकी का थोड़ी सी स्तर जो है खत्म होने लगा। और नौटंकी जो सीनियर है वही लोग चला रहे हैं। अभी थोड़ा वो सीनियर कब तक रहेंगे? उसके बाद हम कब तक रहेंगे? हाँ, बस वही तो। जो बेचारी बुढ़िया हैं, हो गई हैं, जो हमारे मर्दाने बुढ़े जो होने को जा रहे हैं, कब तक करेंगे? अब देखेंगे कौन हमको? अब नए लड़के अगर विधा पे आए, नए लड़के आए तो इसको देखेंगे लोग, नई लड़कियां आए कि हाँ, जैसे कि अब लैला मजनू खेल हो रहा है तो लैला जो हो तो कम से कम 18 साल की लड़की होना चाहिए, 20 साल की होना चाहिए। इसी तरह लड़का होना चाहिए। 20-22 साल का थोड़ा खाएगा। अब ये हो जाता है कि जैसे दही वाली खेल हो रहा है तो मोती मास्टर हमारी उम्र के खड़े बने, और जो रथकला है वो बनी है 18 साल की लड़की या 19 साल की लड़की। तो बताओ, जेवर दे देता है। जबकि दही वाली में मोती मास्टर हीरो है, हीरो बोलते हैं, हीरो, और रथकला हीरोइन है। ये चीज है। तो अब भाई कितना फर्क हो गया नौटंकी में। ऐसे धीरे धीरे नौटंकी का मामला जो है वो खत्म हुआ। फिर डांस ज्यादा होने लगे। डांस पहले क्या थोड़ा सा, आजकल को थोड़ा सा मॉडरेशन हो गया है। तो क्या होता बहुत दिखाई देती थी पहले की? थोड़ा सा लोग पसंद, घर वाले कहते नहीं नौटंकी देखने की जरूरत नहीं है, ये है वो तो कहीं नहीं थी। नौटंकी से अच्छी कोई विधा है नहीं। बीच में लोगों ने डाली उसको। मैं बता रहा हूँ आपको, नौटंकी से अच्छा कोई, अभी कहीं रामलीला हो रहा होगा, नकारा बजने लगे तो पब्लिक वहाँ कम हो जाएगी, नौटंकी में हो जाएगी। हाँ, चली आएगी देखने को।
इसमें गजल भी है, ठुमरी, दादरा, चौबोला, पहर तबील, यानी 9 रस से बनी है, 9 रस की नौटंकी है। हाँ। हर चीज इसमें है, डांस इसमें है, गाना इसमें, नाच इसमें, बजाना इसमें, खेल इसमें है, क्या नहीं नौटंकी में। लेकिन अब ये है कि करने वाले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और जो नए लड़के हैं वो इस पे सीखने नहीं चाहते हैं। इसको क्या करेंगे, रात भर बजा के पीटेंगे, कितना पैसा मिलेगा, महीने 2 महीने 2-4 प्रोग्राम मिलेगा, चले आए तो क्या इसको क्या करेंगे लड़के नए। ये चीज़ है। नहीं, नौटंकी हमसे हमें तो बहुत पसंद है साहब। और नौटंकी जहाँ होता, चौबोला होते हैं, खेल होते हैं, गाना बजाना होता, तो मालूम देता कि हाँ कोई नौटंकी हो रही है। और फिर उसके बाद जो है किसको क्या कहें, अब जोकर जो आया नौटंकी में, जोकर आया, तो इनके तालमेल में जो है, वो जो है वहाँ से थोड़ी सी जरा सी बातचीत की सहूलियत में थोड़ा सा फर्क हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से अश्लीलता हुई, नहीं, लेकिन जोकर की बातचीत से थोड़ी सी पूर्णता, हाँ थोड़ी पूर्णता, तो लोगों को मजा आने लगता है, हम मजा आने लगता है, तो फिर वो जोकर और आगे बढ़ के चिल्लाने लगता है। ये बात है। अगर कहीं हंस नहीं तो फिर रंग बेकार थोड़ा सा, हंसना जरूरी है, तो कॉमेडियन बहुत जरूरी है, वो हंसाए, दुनियादारी करे, या कि उसमें कोई बदतमीजी की बात करे तो वो गलत है ना। ये चीज है। मैं किसी कहूँगा नहीं कि क्या करते ना, किसी के नाम अपना कैरियर है, हम भी इन बैठ गए, बुढ़े हो गए, कहाँ जाना है, हार्ट के मरीज हैं, ये चीज है। चलिए आप थोड़ा सा, हम चाहते दर्शकों को एक कुछ थोड़ा बजा के दिखाएं। हाँ, मैं बजा के दिखा रहा हूँ। लीजिए, मैं एक नक्कारे की चक्करदार गस सुना रहा हूँ। ये है कि नक्कारे की बात थी, जो स्टार्टिंग में आप लोग शुरू करते हैं उसके वो, हाँ उसको भी स्टार्टर उसको इस तरह जैसे नगमा शुरू हुआ, नगमा शुरू में स्टार्ट करते हैं बाद में। अच्छा ये बताइए, अब तो जैसे कि इधर अब तो नौटंकी कहीं हो भी नहीं रही, और जैसे एक वर्कशॉप लगती है नौटंकी की, तो वो पहले लगती, अब नहीं लगती। नौटंकी वर्कशॉप लगती, बच्चे आते हैं, सीख के एक नया नाटक नौटंकी का करते हैं, अब वो नहीं करते। अब नहीं होता था, पहले अब नहीं होता। नहीं तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका कोई शिष्य इस विधा में आए? अरे मैं बहुत चाहता हूँ, किसी को बनाया नहीं आपने? मैंने बनाया, मैंने बहुत से बनाया। मतलब किसी शिष्य से ये नहीं कहते मुझे कोई 10 रुपया दिए, जो मेरे पास होता तो मैं खर्च भी करता हूँ और सिखाता हुआ हूँ। मैंने शिष्य बहुत बनाए हैं। तो बहुत सीख के आगे बढ़े हैं कि वो जहाँ थे वही नहीं बजा रहे हो, नौटंकी बजा रहे हैं,
गांव में 2-3 शिष्य हैं। हाँ, अच्छा बांदा में मेरे 2-4 शिष्य हैं। अच्छा। एक बिंदकी में एक शिष्य है मेरा, वो भी अच्छा, नकारा बजाता नकारा है। बजाता है। हाँ, बिंदकी में फतेहपुर में बजाता है। और हमारे जो लखनऊ के जो हैं वो सुनील विश्वकर्मा जी, हाँ, वो भी मेरे शिष्य हाँ, हैं। वहाँ आए थे। हाँ, वो भी अपना नकारा बजा रहे हैं। बहुत अच्छा तो बजा। हमें इस बड़ी बात की खुशी है कि चलो हमारे शिष्य तो बजा रहे हैं, कम से कम हमारा नाम तो रहेगा, चाहे उल्टा सीधा जैसे बजावे। नहीं भाई जो सीखेगा आदमी तो वही बिल्कुल बजाएगा। सीखेगा तो। अच्छा, एक चीज है, ये इस विधा में आप इसमें कोई महिला नहीं है कि नकारा वादक महिला रही हो कोई, ऐसा कोई रहा है? महिलाओं में तो कोई नहीं रहा, अच्छा अच्छा। लेकिन एक हमारे बांदा में हाँ चिम्मू नाम की हाँ। एक औरत थी। अच्छा हाँ, तो वो नकारा बजाती थी, थोड़ा बहुत बजा लेती थी। अच्छा। हाँ, हाँ, हमने और देखा धाती कि ना हो जाती थी, धाती ना ऐसो कहते हैं। ये हो गया धाती नाड़ा, ये धाती नाड़ होते थे। हाँ, वो और देखा कि विधा में अक्सर एक चीज और वो बजाती थी बेचारी। अब लेटेस्ट तो नहीं बजाया ज्यादा नकारे में, विधा में नहीं आई बजाने में। हर चीज में औरत तबले में, नाल हाँ, में, ढोलक हाँ, में, हारमोनियम में, यानी हारमोनियम में, गायकी में, हर गायकी चीज में, में, सब में लेकिन आगे। नकारा बजाने में अभी तक कोई ऐसा कोई औरत है नहीं। अब सिर्फ बजा लेते हैं थोड़ा बहुत, तो वो क्या अलग होता बात है। अगर नौटंकी में हो सकता है, यहाँ पे ना हो, कहीं बाहर हो, हाँ। आपकी नॉलेज में हो, तो मैंने कहा हाँ, उसकी ये है। जानकारी लें। हाँ, तो जिम्मो ये बजाती थी, एक ये बजाती थी। ये बजाती थी, इसको कहते हैं दादरा। दादरा। लेकिन हाँ, अब दादरे का चलन क्या है? दादरे का चलन ये है, तिहाई भाई, अच्छा, ये तिहाई है। अब जैसे गत है, नकारे में गत बजती है, तबले में बजती है। इस तरह से हाँ, तो अब देखो गत सुना रहा हूँ मैं एकदम। बोल इसके हैं धति दगने दागे तुना के ना कर दिन नका धति दगने दागे तुना के ना कर दिन नका दागी धति धति दागी दागे तुना के ना का आगे तक दागी तक धति दागे ना दागे ना दा सिर तक दागी धति दागे ना दागे ना दा सिर तक दागी धति दागे ना दागे ना दा धति दगने दागे तुना के ना कर दिन नका दागी धति धति दागे तुना के ना ता आगे तक दागी तक दागी तक दागी दागे ना दागे ना दा सिर तक दागी धति दागे ना दागे ना दा सिर तक दागी धति दागे ना दागे ना दा धति दगने दागे तुना के ना कर दिन नका दागी धति धति दागे तुना के ना ता आगे तक दागी तक दागी ये चक्करदार गत है। अच्छा, ये आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे कि
इस विधा को खत्म ना हो, ताकि कुछ लोग जुड़े। इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं तो दर्शकों को पहली बात तो मेरा सबको प्रणाम, छोटे हों या बड़े। मैं यही चाहूँगा कि हमारी जो नौटंकी प्रथा जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश की शान रही है। पहले ही नौटंकी के अलावा कोई मनोरंजन का साधन नहीं था, तो मैं चाहूँगा इसको लुप्त ना होने दे। यही मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि नौटंकी हमारी बनी रहे, क्यों से कि हम रहें ना रहें, लेकिन हमारी अगर नौटंकी रहेगी तो लोग कहेंगे कि हाँ किसी ज़माने में नौटंकी हुआ करती थी, इस तरह होती थी। उसको ज़रूर ध्यान दें। हम तो नौटंकी कलाकार हैं, आगे कुछ नहीं कहेंगे। पब्लिक से मेरा यही है, विनती है कि भैया इसको कभी बुरी नज़र से मत देखो। इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। नौटंकी में नाच गाने में लोग अश्लीलता करते हैं, पब्लिक अश्लीलता करती है, जो डांस वगैरह होते हैं, कलाकार अश्लील नहीं होते हैं। और जो वाद्य है नकारा, अगर ये नौटंकी में नहीं बजेगा तो नौटंकी नहीं कहलाएगी। इसलिए नौटंकी का सबसे मेन साज जो है इसको कहा गया है। नौटंकी अगर नकारा नहीं है तो वो नौटंकी नहीं है। और मैं यही सबसे विनती करूँगा भाई आप सभी से। चलिए, अच्छा आपसे मुलाकात हो गई, एक छोटी सी मुलाकात। मैं एक छोटा सा भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। ये एक छोटी सी वो स्मृति चिन्ह है, तो ये है और ये जो देखने एक के लिए जरूरत पड़ेगी। और सबका शुक्रिया। तो वही है जो किसी और के लिए, कौन रहा है कौन रहेगा दुनिया आनी जानी, रहता नाम उसी का जिसने की हो कुछ कुर्बानी। कौन रहा है कौन रहेगा दुनिया आनी जानी, रहता ना